बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल साइंस टीचिंग जोन। आज हमारा जो टॉपिक है वो फर्स्ट ईयर बायोलॉजी की न्यू बुक के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 5 एंजाइम का टॉपिक एंजाइम इनहिबिशन है। एंजाइम इनहिबिशन, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया है कि एंजाइम्स हमारे पास ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो रिएक्शंस को स्पीड अप करते हैं। अब एंजाइम इनहिबिशन का मतलब होता है रोक देना। तो अब हमने उन सब्सटेंसेस के बारे में डिस्कस करना है जो एंजाइम की एक्टिविटी को रोक देंगे। अब इसकी सबसे पहले अगर डेफिनेशन देखें तो क्या है कि अ केमिकल सब्सटेंस दैट इंटरफेयर्स विद एंजाइम, मतलब कोई ऐसा केमिकल सब्सटेंस जो एंजाइम के साथ इंटरफेयर करे एंड ब्लॉक द एंजाइम एक्टिविटी, और ये एंजाइम की एक्टिविटी को ब्लॉक कर दे टेम्परेरली और परमानेंटली, या तो कुछ अरसे के लिए या बिल्कुल ही ब्लॉक कर दे। ये सब्सटेंस क्या करते हैं? अब इसकी एक्टिविटी को रोकने के लिए ये सब्सटेंसेस जो हैं एंजाइम के ऊपर अटैच होते हैं। जब ये अटैच होते हैं तो फिर जो सब्सट्रेट होता है उसको ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होने देते। ये क्या कर देते हैं? एक्टिव साइट को ही ब्लॉक कर देते हैं। जब एक्टिव साइट को ही ब्लॉक कर देंगे तो वहाँ पर सब्सट्रेट आके अटैच ही नहीं होगा और उससे प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं। तो इस अमल को हम क्या कहते हैं? एंजाइम इनहिबिशन। जैसा कि आप जानते हैं कि जब हमने एंजाइम को देखा था तो हमने यहाँ पे एंजाइम प्लस सब्सट्रेट का रिएक्शन करवाया था। ये पहले एंजाइम सब्सट्रेट कम्प्लेक्स बनाता है और फिर प्रोडक्ट बना देता है। जैसा कि हम डिस्कस कर रहे हैं इनहिबिटर्स को, तो क्या होगा? एंजाइम के ऊपर सब्सट्रेट की जगह क्या आके लग जाएगा? इनहिबिटर। और जब ये लगेगा तो ये क्या बना देगा? ई कम्प्लेक्स, मीन एंजाइम इनहिबिटर कम्प्लेक्स बना देगा, जो क्या करेगा? जब सब्सट्रेट ही उसके साथ अटैच नहीं होगा तो फिर ये रिएक्शन नहीं देगा और ये प्रोडक्ट भी नहीं बनाएगा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि अगर हमारे पास कोई ऐसा रिएक्शन है जो बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स रिएक्शन है, काफ़ी सारे स्टेप वाला रिएक्शन है और उसको कैटलाइज करने के लिए एंजाइम्स यूज़ हो रहे हैं, तो उसमें क्या होगा कि उसमें जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है ना, मतलब फॉर एग्जांपल एक आपके पास रिएक्शन है कम्प्लेक्स, उसके 10 स्टेप हैं। अब 10वें स्टेप का जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो उस रिएक्शन को रोकने के लिए इस्तेमाल होगा, एज आ इनहिबिटर इस्तेमाल होगा। क्यों एज आ इनहिबिटर इस्तेमाल होगा? क्योंकि जब उसकी नीड ख़त्म हो जाएगी ना, जब उसको जितनी रिक्वायरमेंट थी प्रोडक्ट बनाने की, जब इतना बन जाएगा तो वो क्या करेगा? फर्स्ट वाले को जाकर मैसेज पहुंचाएगा कि अब हमें ज़रूरत नहीं है। वो वहाँ पे जाके उसको रिएक्शन को रोक देगा। क्या लिखा हुआ है कि इन कम्प्लेक्स एंजाइमेटिक रिएक्शंस द फाइनल प्रोडक्ट कैन आल्सो बी एक्ट एज एन इनहिबिटर फॉर द एंजाइम इन्वॉल्व्ड इन द फर्स्ट स्टेप ऑफ पाथवे। उस एंजाइम के लिए इनहिबिटर के तौर पर काम करेगा जो फर्स्ट स्टेप में इन्वॉल्व होगा। अच्छा, इसकी एग्ज़ाम्पल मैं बताऊं आपको, तो कुछ जो इनहिबिटर्स होते हैं ना, वो हम ड्रग्स के तौर पर इस्तेमाल कर रहे होते हैं और कुछ एक्ट कर रहे होते हैं पॉइज़न, जहर के तौर पर। सबसे पहले हम ड्रग की बात कर लेते हैं और फिर पॉइज़न को देख लेते हैं। अब अगर ड्रग की बात करें तो एस्पायरिन जो है ये एक इनहिबिटर है जो कि हम एज अ ड्रग इस्तेमाल करते हैं। इट इनहिबिट द एंजाइम दैट प्रोड्यूस प्रोस्टोग्लैंडन। अब ये किस एंजाइम को जाके ब्लॉक करेगा? उस एंजाइम को जो क्या प्रोड्यूस करता है? प्रोस्टोग्लैंडन, मीन्स सोजन जो काज करता है बॉडी पार्ट्स में। जब ये हम ड्रग यूज़ करते हैं, मीन पहले हमें सोजन थी, हमने क्या किया? एस्पिरिन ली। एस्पिरिन लेने से क्या होगा? बॉडी के अंदर उस एंजाइम को ये जाके ब्लॉक कर देगा जो प्रोस्टोग्लैंडन प्रोड्यूस कर रहा था। तो इससे क्या होगा? हमें जो है दर्द में भी आराम आ जाएगा और हमारी सोजन भी क्या हो जाएगी? सप्रेस हो जाएगी, मीन्स ख़त्म हो जाएगी। मीन्स ये इसका क्या है? पॉजिटिव इफ़ेक्ट है हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास अगर हम इसको एज अ पॉइज़न देखें तो पॉइज़न साइनाइड। अब पॉइज़न कौन सा है? वो है साइनाइड, ये इनहिबिटर है।
इरिवर्सिबल एंजाइम। अब ये इरिवर्सिबल एंजाइम वो होता है कि जिसको हम जो है जब ब्लॉक करता है ना एंजाइम की एक्टिविटी, तो उसको हम दोबारा बहाल नहीं कर सकते होते। मतलब वो ब्लॉक तो हो सकता है दोबारा से जो है उसको हम दोबारा से उसको यूज़ करके उससे कैटलाइसिस नहीं करवा सकते होते। मीन्स ये वन डायरेक्शन में, आपने केमिस्ट्री में भी इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल रिएक्शंस को पढ़ा था। मीन्स जो है दोनों डायरेक्शन में मूव कर सकता है। मतलब मैं ब्लॉक भी हो सकता है, एक्टिवेट भी हो सकता है। वो हमारे पास होता है रिवर्सिबल। और इरिवर्सिबल वो होता है जो जब एक दफ़ा ब्लॉक हो जाता है तो वो कभी भी दोबारा से एक्टिव नहीं होता। अब ये क्या आ गया हमारे पास, साइनाइड इरिवर्सिबल एंजाइम इनहिबिटर है, जो कि क्या करता है, दैट कंबाइन विद कॉपर एंड आयरन इन द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। कौन से एंजाइम की एक्टिव साइट पे जाके ये लगेंगे, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज हमारे पास एंजाइम है, इसकी एक्टिव साइट पर कॉपर और आयरन के साथ जाकर ये साइनाइड जुड़ जाता है। अब इस एंजाइम का काम क्या होता है, इस एंजाइम का काम होता है सेलुलर रिस्पॉन्सिबल करवाना। जब ये इनहिबिटर आकर यहाँ पे अटैच हो जाएगा, इसकी अटैच होने से क्या हो जाएगी, इसकी जो एक्टिव साइट होगी, एक्टिव साइट पे आके वो लग जाएगा जब साइनाइड, तो क्या हो जाएगा, ये उसकी एक्टिविटी को क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा। इस तरीके से एंजाइम अपना काम करना छोड़ देगा, इम्प्रॉपर फंक्शन करेगा फिर। और फिर क्या होगा कि अगर सेलुलर रिस्पायरेशन नहीं होगी तो फिर लाइफ का सर्वाइवल भी नामुमकिन हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं इनहिबिटर्स की टाइप्स। इनहिबिटर्स दो तरह के होते हैं। अगर हम उनको उनकी जगह के लिहाज से देखें, उनकी कैपेबिलिटी के लिहाज से देखें, तो हमारे पास दो तरह के इनहिबिटर्स होते हैं। एक हमारे पास होते हैं कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स और दूसरे हैं नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। आप डेफिनेटली कंपटीशन और नॉन कंपटीशन के मतलब को जानते होंगे। आज हमने इसको इनहिबिटर्स के तौर पर देखना है, तो सबसे पहले हम कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स को देख लेते हैं। कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स में क्या होता है कि ये ऐसा इनहिबिटर होता है जो सब्सट्रेट होता है उसके साथ उसका शेप वगैरह क्या हो रही होती है, क्लोजली रिजेंबल कर रही होती है। ये आप कंपटीशन में क्या करेगा, ये जो इनहिबिटर है वो सब्सट्रेट के साथ मुकाबला करेगा इसलिए कि मैंने क्या करना है, जाकर एक्टिव साइट पे जुड़ना है। अब जुड़ना किसने था, सब्सट्रेट ने जुड़ना था। ये जब इनहिबिटर और सब्सट्रेट दोनों क्या करेंगे, मुकाबला करेंगे और अगर इनहिबिटर जीत जाता है, जीतने पर क्या करेगा, वो जाके एक्टिव साइट पे अटैच हो जाएगा। जब ये एक्टिव साइट पे जाकर अटैच होगा तो ये क्या कर देगा, वहाँ पे जगह तो सारी वो ले लेगा, तो फिर वहाँ पे सब्सट्रेट को ये अटैच ही नहीं होने देता। इस तरह से क्या होता है कि एंजाइम अपना नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता। मैं आपको एक इसकी कम्पिटिटिव इनहिबिटर की डेली लाइफ की अगर एग्जांपल दूं, तो आप कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, आपके पास अपनी गाड़ी या बाइक है, जो उसका पार्किंग एरिया है, आपने वहाँ पे क्या करना है, अपनी बाइक वगैरह को खड़ा करना है। अब वहाँ पे क्या है, सिर्फ ना एक ही बाइक खड़ा करने की जगह है। आप खड़ा करने ही लगे होते हैं तो क्या होता है कि आपका कोई और साथी आता है और वो जल्दी से उसी जगह पर बाइक खड़ी कर देता है। अब जगह वहाँ पर एक की है रखने की, जब वो रख देगा तो फिर आपका क्या होगा, जो है आप वहाँ पे बाइक खड़ा नहीं कर सकेंगे। दोनों मीन्स सेम थी, आपने करना था और वो चला गया, उसने जल्दी जल्दी रख ली और वो जीत गया और उसने क्या कर दिया, आपके लिए वहाँ पे जगह ही नहीं छोड़ी। जब डेफिनेटली आप वहाँ पे रख नहीं पाएंगे तो फिर आप क्या होगा, वहाँ पे जगह फिल है तो मीन्स आपकी रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी नहीं होगी। इसी तरीके से ये भी काम करता है कि इनहिबिटर और सब्सट्रेट, जगह ये दो होते हैं, जगह एक होती है जहाँ पे इन्होंने अटैच होना होता है। क्या होता है कि ये दोनों मुकाबला करते हैं, ये जुड़ने लगा होता है तो ये कहता है नहीं मैंने जुड़ना है, ये जाके उधर अटैच हो जाता है तो ये फिर उसको जुड़ने ही नहीं देता। उम्मीद है आपको ये जो एग्जाम्पल है वो मैंने बिल्कुल डेली लाइफ की हिस्ट्री दी है, ताकि आप जो है इसको अच्छे तरीके से समझ सकें और ये आपको भूले नहीं। जब आप इसको डेली लाइफ एग्जांपल के से रिलेट करके याद करेंगे तो आपके ये जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो हमेशा के लिए बिल्ट हो जाते हैं और ये कभी भी आपको भूलेंगे नहीं। अब अगर हम एंजाइम के लिहाज से इसकी एग्जांपल देखें तो हमारे पास
एंजाइम है सुक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज। अच्छा, मैं आपको एक और एग्जांपल बताऊं तो ज़्यादातर जो एंजाइम होते हैं ना उनके आखिर में ASE लगा हुआ होता है। क्या लगा हुआ होता है? ASE। अब अगर ये लगा हुआ तो इससे आपसे मुराद ये होती है कि यहाँ पे किसी एंजाइम की बात हो रही है। अब ये एंजाइम जो होता है ये किस में इन्वॉल्व होता है? ये क्या करता है? सुक्सिनिक एसिड की ऑक्सीडेशन करवाता है और इसको कन्वर्ट किस में कर देता है? फ्यूमेरिक एसिड में। अब क्या होगा, इस एंजाइम ने इसको करना है, अब इसकी जगह पे इनहिबिटर आ जाएगा। इनहिबिटर क्या है? मेलोनिक एसिड। ये यहाँ पे क्या करेगा? इनहिबिटर के तौर पर एक्ट करेगा, जो कि जिसकी शक्ल जो है वो मेलोनिक एसिड और सुक्सेनिक एसिड की मिलती जुलती है। दे बोथ कम्पीट फॉर एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। ये दोनों क्या करेंगे? मुकाबला करेंगे कि मैंने एंजाइम की एक्टिव साइट पे जाकर जोड़ना है, दूसरा कहेगा मैंने जोड़ना है। और जब क्या होगा, मेलोनिक एसिड वहाँ पे जाके बाइंड हो जाएगा तो ये उसकी एक्टिव साइट को क्या कर देगा? ब्लॉक कर देगा। ये जाके एक्टिव साइट पे जुड़ जाएगा और फिर ब्लॉक कर देगा एक्टिव साइट को। अब एक और एग्जांपल देखें तो कम्पिटिटिव एंजाइम इनहिबिटर आर यूज्ड एज एंटीबायोटिक टू किल बैक्टीरिया। मींस ये जो हमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है तो हमें बुखार वगैरह हुआ हो तो उसके साथ हमें डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं कि आप एंटीबायोटिक्स लें। तो एंटीबायोटिक्स भी क्या है? एक कम्पिटिटिव एंजाइम इनहिबिटर हैं जो कि एज यूज़ होती हैं बैक्टीरिया को किल करने के लिए, ताकि वो हमारी अगर बॉडी में डिजीज़ को स्प्रेड कर रहा है तो वो वहाँ पे रोक दें। दीज मालिक्यूल्स आर सिमिलर स्ट्रक्चर टू बैक्टीरियल एंजाइम। अब जो एंटीबायोटिक्स होते हैं ना, ये बैक्टीरिया के एंजाइम की तरह क्या होते हैं? दोनों सेम होते हैं, जो कि बैक्टीरिया के सर्वाइवल के लिए उसके लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। जब क्या होगा, बैक्टीरिया की एंजाइम की जगह पर एंटीबायोटिक एज एन इनहिबिटर वहाँ पे जाके अटैच हो जाएंगी तो ये फिर बैक्टीरिया के एंजाइम को रोक देंगी और फिर वहाँ से हमारी जो जिस बीमारी के लिए हम एंटीबायोटिक इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो उसके लिए क्या हो जाता है? इंसान का सेहत दुरुस्त होने लग जाती है। अगर डायग्राम के लिहाज से देखें तो ये देखें हमारे पास ये क्या है? एंजाइम है। अब यहाँ पे क्या है? सब्सट्रेट है ये और ये इनहिबिटर है। अब देखें इन दोनों की शक्ल जो है ना सेम है, एक्टिव साइट के साथ क्या हो रही है? मैच हो रही है। अब ये दोनों क्या करेंगे? कंपटीशन करेंगे। कंपटीशन में अगर ये जीत जाता है और जैसे ये इधर एक्टिव साइट पे आकर अटैच होगा तो ये क्या कर देगा? ब्लॉक कर देगा एक्टिव साइट को। अब सारी जगह तो इसने ले लिया, अब असल वाला सेपरेट आके इधर जुड़ेगा? नहीं जुड़ पाएगा। नहीं जुड़ेगा तो जब सेपरेट ही नहीं है तो ये फिर प्रोडक्ट भी हमारा रिक्वायर्ड नहीं बनाएगा। हम बात कर रहे थे उसकी सुक्सिनिक एसिड और फ्यूमेरिक एसिड की। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है? एंजाइम है। एंजाइम हमारे पास है जी सुक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है। ये क्या करेगा? इसने आकर ये हमारे पास है सुक्सिनिक एसिड, इसको जब ये अटैच कर लेता है, सुक्सिनिक एसिड को ही अटैच करता है तो ये ES कम्प्लेक्स बनाता है और फिर हमारे पास फ्यूमेरिक एसिड बना देता है। उसके बरअक्स जब यहाँ पे क्या हो जाता है? मेलोनिक एसिड आके लग जाता है। अब देखें इनकी जो शक्ल होती है ना एक दूसरे से मिलती जुलती होती है, तो जब सेपरेट की जगह पे ये यहाँ पे एंजाइम के साथ आकर अटैच हो जाएगा तो वो EI कम्प्लेक्स बना देगा, तो फिर ये प्रोडक्ट भी नहीं बनाएगा। उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। मींस नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि यहाँ पर जो है बात हो रही है उसकी कि ये उस जगह पर जाके एक्टिव साइड पे एक तो वहाँ पे जाके मुकाबला भी नहीं करेंगे और ये सेपरेट और इनहिबिटर एक दूसरे के साथ मुकाबला भी नहीं करेंगे। इस तरह से क्या होता है कि मुकाबला ये इसलिए नहीं करते कि सेपरेट के साथ इनहिबिटर्स की शेप वगैरह स्ट्रक्चर जो है वो मैच नहीं कर रहा होता। जब मैच नहीं कर रहा होता तो आपको पता है कि जो है स्पेसिफिक शेप वाले सेपरेट कोई एक्टिव साइट अपने साथ क्या करता है? बाइंड करता है। जब उसकी शेप और होती है तो ये एक्टिव साइट पे बाइंड होने की बजाय ये एंजाइम की किसी और जगह पर जाके क्या होता है? जुड़ जाता है। इसके नतीजे में क्या होता है कि एज अ रिजल्ट शेप ऑफ एंजाइम एंड एक्टिव साइट चेंज। इससे क्या हो जाएगी कि जब वो एंजाइम के ऊपर कहीं और जाके अटैच होगा तो एंजाइम की शेप चेंज हो जाएगी। जैसे ना ये आपके पास एंजाइम है तो इसने क्या करना है? ये एक्टिव साइट है, एक्टिव साइट की बजाय ये क्या करेगा? इनहिबिटर इस एंजाइम के इस वाले एरिया में अगर फॉर एग्जांपल जोड़ना चाह रहा है तो ये दोनों फिर इसकी अपनी जगह है, इसकी अपनी जगह है। तो ये क्या करेगा? जैसे ये इसके साथ अटैच होगा, यहाँ पे जैसे अटैच हो गया तो ये हमारे पास EI कम्प्लेक्स बन गया है। जैसे ये अटैच होता है ना, ये क्या कर देता है?
इसकी शेप को चेंज कर देता है। यहाँ पे जस्ट मैंने ना एक्टिव साइड की शेप को चेंज किया हुआ है, ये वैसे ओवरऑल भी शेप चेंज कर देता है एंजाइम की। अब देखें इसकी शेप और है, इसकी शेप और है। जब शेप चेंज होगी सब्सट्रेट इसके साथ बाइंड ही नहीं कर पाएगा तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा। क्या होगा, एज अ रिजल्ट शेप ऑफ एंजाइम एंड एक्टिव साइड चेंज, सो सब्सट्रेट कैन नॉट बाइंड, ये फिर वहाँ पे जोड़ नहीं सकेगा एंजाइम के साथ प्रॉपर्ली, और इनहिबिटर क्या हो जाएगा, उसकी एक्टिविटी को इनहिबिट कर देगा। अच्छा, इसकी अगर मैं आपके पास डेली लाइफ एग्जांपल दूँ तो जैसे आप टीवी देखते हैं, टीवी आप देख रहे हैं तो आपके पास क्या होगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका रिसीवर ख़राब हो जाता है, या क्या होता है कि लड़ाई के दौरान रिमोट बहन भाइयों के कर रहे होते हैं तो उनसे टूट जाता है, तो जब टूट जाएगा तो क्या होगा कि हम टीवी पे अगर बटन ही नहीं होगा तो बटन को यूज़ करके हम टीवी के फीचर्स को नहीं आगे मूव करवा पाएंगे, ना हम चैनल चेंज कर पाएंगे। अगर आवाज़ ऊंची नीची करने वाला हमारे पास बटन टूट जाता है तो वो उस को नहीं करेगा, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, ये उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग को क्या कर देगा, रोक देगा, और क्या हो जाएगा कि हमारे पास रिक्वायर्ड जो रिज़ल्ट होगा वो भी हमें नहीं मिलेगा। अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो एक रिएक्शन है जो कि किसके दरमियान होता है, सुक्सिनिक एसिड और कोएंजाइम ए। ये होता है इसलिए कि कोएंजाइम एसीटेट ये होता है, ये क्या करता है, बनाता है सुक्सिनाइल कोएंजाइम एसीटेट बनाता है। अब इसके लिए जो एंजाइम रिक्वायर्ड होता है वो होता है सुक्सिनाइल कोएंजाइम कोफैक्टर एसिटाइल सेंथिटेज, ये अब इसको रिएक्शन को कैटलाइज करने वाला एंजाइम है। अब क्या होगा कि जब सुक्सिनाइल कोएंजाइम एसिटाइल बन जाएगा, ये क्या करेगा, एक्ट करेगा नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर के तौर पर। ये जाकर एंजाइम पे किसी भी जगह पे जाकर जुड़ जाएगा और उसको फर्दर सुक्सिनाइल कोएंजाइम को बनाने के लिए रोक देगा। जैसे मैंने आपको इस टॉपिक के स्टार्ट में बताया था कि जो स्टेप वाइज होते हैं ना रिएक्शंस, जो कम्प्लेक्स रिएक्शंस होते हैं, उनमें एक रिएक्शन जब पूरा कैटलाइज हो जाता है, उसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है, तो फाइनल प्रोडक्ट ही एज अ इनहिबिटर यूज़ होता है उस रिएक्शन को स्टॉप करने के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास इरिवर्सिबल इनहिबिटर। मैंने आपको वहाँ फर्स्ट की एग्जांपल में भी इसको इरिवर्सिबल इनहिबिटर को एक्सप्लेन किया था। अब हमने दो टाइप्स पढ़नी है, इरिवर्सिबल इनहिबिटर और रिवर्सिबल इनहिबिटर। मतलब इरिवर्सिबल इनहिबिटर वो होगा जो अगर फॉर एग्जांपल टेम्परेरी ब्लॉक हुआ है एंजाइम की एक्टिविटी को उसने किया है तो वो हमारे पास जाएगा रिवर्सिबल में, और जो परमानेंटली उसको ब्लॉक कर देगा, उसको दोबारा से एक्टिवेट करेगा ही नहीं, तो वो हमारे पास किस में आएगा, इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स में। इसमें क्या होता है कि जो इनहिबिटर होता है ना वो एंजाइम के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना देता है, मतलब जो बॉन्ड बनाता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग भी होता है और परमानेंट भी होता है। सो दे कैन नॉट बी रिमूव्ड आफ्टर द अटैच विद एक्टिव साइड। जब ये एक्टिव साइड के साथ एक दफ़ा जुड़ जाता है ना तो फिर हमें भले उसकी जो मर्जी कंडीशंस चेंज कर लें, ये वहाँ से रिमूव नहीं होता। मतलब अगर हम डायलेशन करते हैं, डायलाइसिस करते हैं, सेपरेट कंसनट्रेशन को इंक्रीज़ करते हैं, वो वहाँ से रिमूव नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास पेनिसिलिन है, ये भी हमारे पास एक एंटीबायोटिक है। पेनिसिलिन परमानेंटली ब्लॉक कर देता है एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर बिल्डिंग बैक्टीरियल सेल वाल। अब वो वाला एंजाइम जिसने बैक्टीरिया की सेल वाल को बनाना होता है उसको ये जाके क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है। कौन, पेनिसिलिन। तो जब ये एक दफ़ा उसको ब्लॉक कर देता है ना, फिर भले हम उसकी जो मर्जी कंडीशन को चेंज करते रहें, वो वहाँ से जाकर उसकी एक्टिव साइड से हटता ही नहीं है, उसको दोबारा से एक्टिवेट होने ही नहीं देता। इसके एग्जांपल में अगर आपको ये बताऊँ ना, तो आप क्या है, आपके पास एक रूम है, आपने उसको क्या किया हुआ है, लॉक किया हुआ है। जब आपने लॉक किया है ना एक दफ़ा, जब आप चाबी लेंगे तो आप उसको खोलेंगे तो खुल जाएगा। वो क्या हुआ है, खुल गया है, दैट्स मीन हम उसको दोबारा से उस रूम के अंदर बाहर जा सकते हैं। लेकिन इसके वो हो जाएगी आपके पास रिवर्सिबल इनहिबिटर में। अगर क्या होता है कि आप जो क्या करते हैं उसका लॉक ही तोड़ देते हैं, या आपके पास क्या हो जाती है, चाबी गुम हो जाती है, तो फिर क्या होगा, आप उसको जब तक न्यू नहीं बनाएंगे उस सेम वाली को, तो आप डेफिनेटली फिर यूज़ नहीं कर पाएंगे तब तक कि नया ना आए। तो फिर
जब तक आप पहले वाले को यूज़ नहीं कर सकेंगे तो वो आपके पास किस में चला जाएगा, इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स में। रिवर्सिबल इनहिबिटर में जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी है कि अगर आप दरवाज़ा क्या कर लेते हैं, लॉक कर देते हैं, तो चाबी के साथ आप दोबारा से उसको खोल के उसको यूज़ कर सकते हैं। मीन्स उसका जो बॉन्ड होता है ना वो वीक बॉन्ड होता है, जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। तो ये क्या करता है, हम उसको रिमूव कर सकते हैं, मीन हम लॉक को ओपन कर सकते हैं। तो देयर इफेक्ट कैन बी न्यूट्रलाइज बाय इंक्रीजिंग सेपरेट कंसंट्रेशन, मतलब हम अगर चाबी ले आएंगे तो चाबी से दरवाज़ा खुल जाएगा। इसी तरीके से अगर हम उस एंजाइम पे सेपरेट कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे तो वो दोबारा से न्यूट्रलाइज हो जाएगा और एक्टिव हो जाएगा और हम उसको इस्तेमाल कर लेंगे। हमारे पास इसमें एग्जांपल आती है मेलानेट की। मेलानेट क्या है, एक टेम्परेरली इनहिबिटर है जो कि टेम्परेरली क्या करता है, स्लो डाउन कर देता है एक्टिविटी ऑफ सुक्सिनेट डीहाइड्रोजनेज को। वो एंजाइम है जो सेलुलर रिस्पायरेशन में इन्वॉल्व होता है। अब ये क्या करता है, स्लो करता है सिर्फ। तो जैसे ही क्या होगा कि हम एंजाइम कंसनट्रेशन को इंक्रीज़ करेंगे तो वहाँ पे जो मेलानेट है वो रिमूव हो जाएगा और हमारा जो एंजाइम होगा उस पर हम सेपरेट को अटैच करके दोबारा से उसको नॉर्मल सेलुलर रिस्पायरेशन करवा सकेंगे। ये था हमारे पास आज का टॉपिक जिसमें हमने डिस्कस किया है एंजाइम इनहिबिशन को। डेली लाइफ एग्जांपल से मैंने आपको इसको एलैबोरेट किया है। हमने इसमें 4 एग्जांपल टाइप्स पढ़ी हैं, इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल। उसके अलावा हमने कम्पिटिटिव और नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स को पढ़ा है। उम्मीद है आपके तमाम कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, शेयर और कॉमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में। ऐसे इंफॉर्मेटिव लेक्चर्स के लिए साइंस टीचिंग जोन को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा रखिएगा ख्याल, मुझे रखिएगा दुआओं में याद। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।